हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम दो प्रिज्म्स को कंबाइन करके कुछ डिफरेंट आउटपुट्स ले सकते हैं। मतलब क्या है, हम दो प्रिज्म्स को कुछ इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं कि जब वाइट लाइट अंदर जाए तो बाहर भी आपको वाइट लाइट मिले, यानी कि उसमें डिस्पर्शन ना हो, यानी कि स्प्रेडिंग या फिर स्प्लिटिंग ना हो कलर्स की। दूसरा है पॉसिबिलिटी कि हम दो प्रिज्म को कुछ इस तरह से कंबाइन करें कि जो डेविएशन होती है, डेविएशन इंसिडेंट और एमर्जेंट की, वो डेविएशन जीरो हो जाए लेकिन हमें डिस्पर्शन मिले। यानी कि डेविएशन अपने को चाहिए विदाउट डिस्पर्शन और एक बार में अपने को क्या चाहिए, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। सो देखते हैं, आज हम देखेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। लेट्स सी। सो लेट्स से कि आपके पास एक प्रिज्म है, ये हमारा एक प्रिज्म है और ये हमारा सेकेंड प्रिज्म है। ठीक है, अभी हमने ये जो फर्स्ट प्रिज्म लिया है, ये जो फर्स्ट प्रिज्म है ये हम जनरली लेते हैं क्राउन ग्लास, और ये जो सेकेंड वाला है इसे हम जनरली लेते हैं फ्लिंट ग्लास। उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की वजह से जो हमारी लाइट है, ये देखिए यहाँ से आपकी वाइट लाइट एंटर हो रही है, ये है आपकी वाइट लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, दिस इज वाइट लाइट, और जो बाहर आने वाली लाइट है वो भी क्या होनी चाहिए, बाहर, क्योंकि हमने कहा है विदाउट डिस्पर्शन। तो देखते हैं क्या होगा। हमें पता है कि ये जो रे है डिवाइड हो जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मिलेगा रेड और यहाँ पे लेट्स से आपको मिला वायलेट। ये रेड है, ये वायलेट है। अब ये हमने बताया कि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली डिफरेंट है, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद व्हाट विल हैपन, ये जो रेज है ये कंबाइन हो जाएंगी। ये रेड से कि आपका रे थोड़ा सा से रिफ्रैक्ट हो गया और वायलेट भी थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो गया, तो ये दोनों रिफ्रैक्ट होने के बाद वापस से इस जगह पे मीट कर रही हैं, और इस जगह पे मीट करने के बाद वो क्या होगा, यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ इस तरह से। सो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो हमारी एक्चुअल रे थी और ये जो आपकी आउटपुट वाली रे है, हम देख रहे हैं कि इनके बीच में कुछ एक एंगल क्रिएट हो रहा है, राइट। सो हमें डेविएशन मिल रहा है, लेकिन व्हाइट लाइट एंटर हुई थी और व्हाइट लाइट ही बाहर आई है, यानी कि डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। सो वी आर गेटिंग डेविएशन विदाउट अ डिस्पर्शन, राइट। नाउ इस कॉम्बिनेशन को, ये जो कॉम्बिनेशन हमने किया है लेंस की तरह, ये हमने प्रिज्म कंबाइन किया है यहाँ पर। सो ये जो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि व्हाइट लाइट अंदर गया, व्हाइट लाइट ही बाहर आया, यानी आपको कलर्स नहीं मिले। सो कलर अगर मिलता तो हम कहते हैं क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, कलर्स नहीं मिल रहे तो हम क्या कहेंगे, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। तो एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन, a combination of two prisms such that there is deviation without dispersion, without dispersion। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन में, देखते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एडजस्टमेंट के लिए हमें ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, हमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं वो कंडीशन क्या होगी। हमें पता है कि फर्स्ट वाले में कुछ एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस होगा, यानी कि कुछ एंगल से रेड और वॉयलेट सेपरेट होंगे, और यहाँ पर सेकेंड वाले में कुछ एंगल से आ रहे हैं और कंबाइन होंगे, यानी कि इनकी जो एंगुलर डिस्पर्शन है फर्स्ट प्रिज्म में और एंगुलर डिस्पर्शन जो है आपका सेकेंड प्रिज्म में, दोनों का एडिशन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आपका जो है व्हाइट लाइट अंदर आ रहा है तो व्हाइट लाइट ही बाहर आना चाहिए। सो वी से फॉर achromatic condition or combination, achromatic
कॉम्बिनेशन, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर नो डेविएशन, हम सीखेंगे नो डेविएशन वाला, फिलहाल हम देख रहे हैं नो डिस्पोर्शन। देखिए क्या होगा, फॉर नो डिस्पोर्शन वी विल राइट डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या, एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्रिज्म। हम इन एंगल्स को भी नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट एज ए रिफ्रैक्टिव एंगल, और ये आपका ए डैश, रिफ्रैक्टिव एंगल फर्स्ट प्रिज्म का और सेकंड प्रिज्म का, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है। चलिए लिख देते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा डैश, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें पता है कि दोनों की जो एंगुलर डिस्पोर्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट वाला स्प्लिट कर रहा है और सेकेंड वाला कंबाइन कर रहा है, सो वी विल पुट अ नेगेटिव साइन हियर सो दैट दे कैंसिल ईच अदर। नाउ ये डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा मतलब क्या, म्यू वी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय ए, और इसके लिए क्या होगा, ए डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। अच्छा, हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं पहले, राइट, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय दिस म्यू वाई माइनस वन एंड डिवाइड बाय म्यू माइनस वन। अच्छा, इसका फायदा क्या है, ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, डज इट साउंड लाइक ए इंटू म्यू माइनस वन? यस, हमने ये भी पता है कि म्यू वाई का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर। तो आप इसको जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा वाई लिखो या सिर्फ वाई लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। चलिए हम डेल्टा वाई लिख देते हैं, या फिर डेल्टा भी लिखें तो भी चलेगा। और ये जो रेशो है, ये रेशो, दिस रेशो विल गिव यू ओमेगा, राइट। सेपरेशन के लिए हमने ये डिराइव किया था, हमें कर चुके हैं कहाँ पर, डिस्पर्सिव पावर के फॉर्मूले में। चलिए, सो ये क्या हो गया, डिस्पर्सिव पावर, ये फर्स्ट का मीन डेविएशन है, ये फर्स्ट वाले का डिस्पर्सिव पावर है। अब यहाँ पर भी सेम फंडा करेंगे हम, ए डैश मल्टीप्लाइड बाय म्यू वाई डैश माइनस वन, यहाँ पर क्या होगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस वन। सो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा डैश, ये माइनस साइन हमें कैरी करना है, माइनस यहाँ पर क्या है आपका डेल्टा डैश, और ये टर्म क्या है आपका ओमेगा डैश। सो अगर हम रेशो देखें तो ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा डैश अपॉन डेल्टा। सो अगर आपका प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि भाई रेशो ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ द टू प्रिज्म्स, और ये क्या है, रेशो ऑफ डिस्पर्स मीन डेविएशन जिसे हम कहते हैं, ये है डिस्पर्सिव पावर्स का रेशो, ये है मीन डेविएशन का रेशो, और यहाँ पर एक माइनस साइन है। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दें तो जो प्रिज्म्स आप कंबाइन कर रहे हैं वो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन देंगे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, या फिर हम उसे कहते हैं एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन कैसे कर सकते हैं और उसकी कंडीशन क्या है। थैंक यू।